हर हर महादेव। आइए आज हम जानेंगे अमरनाथ की अमर कथा का पूरा रहस्य। तो केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधि स्थल होने का स्थान है। तो केदारनाथ विश्राम भवन हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को आजकल स्थानीय मुस्लिम लोगों के प्रभाव के कारण बर्फानी बाबा भी कहा जाता है, जो कि वैसे तो अनुचित है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है, उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है, जो कि अपने आप निर्मित होता है, इसलिए उसे बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप में निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यह माता सती के कंठ का निपात हुआ था, यानी यहाँ पे माता सती जी का कंठ गिरा था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा भी होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहां जाकर वे तपस्या किया करते थे, लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगा है। ये वे स्थान है जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानेंगे अमरनाथ को अमरनाथ ही क्यों कहते हैं। आइए इसके पीछे एक अमर कथा है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवान पार्वती जी को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था और हमें महाभारत का ज्ञान मिला था। आइए जानते हैं अमर कथा। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी से शंकर ने पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर तो नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर है। इसका कारण बताने का कष्ट करें, मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तो उन्हें लगा कि अब तो कथा सुना देना ही चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुनने पाए। इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी की अमर कथा को सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा जाते वक्त शिवजी ने इनको त्याग दिया। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी यानी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा यानी केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले में सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का भी परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में वे भगवान शिव इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर जी यह कथा सुना रहे थे तब एक घटना घटी, जो कि है शुकदेव। यानी जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती माता जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक यानी हरा कटफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता, उसका बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती रहती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना शुरू कर दी थी। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली।
यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं दो कबूतरों की कहानी। पवित्र युगल कबूतर। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी है, ये तो हम सबको पता ही है। इस कथा के अनुसार होता क्या है कि एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। उसके बाद वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना और शिव पार्वती के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की कथा। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती है, हे प्रभु, मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी, आदिकाल में ब्रह्मा, प्रकृति, स्थावर यानी पर्वत आदि, जंगल, मनुष्य, संसार की उत्पत्ति हुई। इस कर्मानुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र आदि देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मृत्यु हमें बाधा न करे। मैं आप लोगों की मृत्यु की भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर से चंद्रमा की कला को उतारकर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बूंदें गिरी वे सूख गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। पावन गुफा में जो भस्म है वे इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे हैं। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्यौछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगुण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इस कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ। बोलो हर हर महादेव, अमरनाथ भगवान की जय हो। तो यह थी पूरी कहानी अमरनाथ से जुड़ी हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि भृगु ने सबसे पहले इस गुफा और बर्फानी बाबा शिवलिंग के दर्शन किए थे। वही मध्यकाल में बूटा मलिक नामक चरवाहे ने इस गुफा को पुनः खोजा था। बोलो हर हर महादेव, अमरनाथ भगवान की जय हो। तो यह थी पूरी कहानी अमरनाथ से जुड़ी हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को